खाओ, मलाई खाओ, मौज उड़ाओ और जनता को भूल जाओ, इस तरीके के राजनीतिक काम को करने का काम चलता था। वो भी हमारे ध्यान में है। आज हम यहां बैठे हैं। अभी हमारे को संजय कुटे जी ने बताया कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं। मैं हाईवे पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको किसी ने अगर आवाज और ताकत दी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कभी आपने सोचा था कि भारत की जनता को, 80 करोड़ की जनता को भारत सरकार 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने देगी? और कितनों को देगी? 80 करोड़ को। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 90 लाख लोग महाराष्ट्र के हैं और 3.5 लाख लोग वो इस जिले के हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न मिल रहा है। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए और उनको इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिल गया। अबव पॉवर्टी लाइन आ गए। इस तरीके का काम हुआ है। अगर मैं बात करूं, हमारी महिलाएं बहनें बैठी है यहां पर, मुझे मालूम नहीं कि आपका गांव से कितना संबंध रहा होगा, लेकिन मैं गांव से आता हूं। मेरी बहनें सुबह 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी और लकड़ी काट के ला करके चूल्हा जलाती थी और तब जाकर के घर का खाना बनता था। लेकिन आज 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को आजाद कर दिया और उनको सशक्तिकरण किया, उनको ताकत दी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और वो भी मैं बताऊं, आपके जिले में 52 लाख कनेक्शन दिए गए हैं और इस क्षेत्र में 26,000 कनेक्शन दिए गए। महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया। जल जीवन मिशन, मुझे बुल्डाना के बारे में की तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं पहाड़ से आता हूं। मेरे यहां गुलाबराव जी, लोग बहनें 3-3 किलोमीटर पैदल जाती थी, सर पर थैला उठाती थी, पानी लाती थी और तब जाकर के घर का भोजन बनता था। हमसे बोलती थी कि ये कैसा जीवन है, 3 घंटे मेरे पानी लाने में चले जाते हैं। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घरों को हर घर नल, हर घर जल का कनेक्शन दिया है और उसमें भी अगर मैं कहूं तो 75 लाख आपके जिले में गैस अपने पानी का कनेक्शन दिया गया। इस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास देने की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं। संचेती जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। उस समय 1993 में मेरा वीडियो, मैं बार बार सुनाता हूं, मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब आप बताओ, आपको इस साल एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, 2, बताओ किसको दूं? मैं हंसते हंसते बोलता था, वीडियो साहब तुम ही रख लो इसको, मैं क्या करूंगा? 100 बीमार, 1 अनार, 1 अनार में काम कैसे चलेगा? आज मोदी साहब ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बना के दिए, 4 करोड़ घर बना करके दिए। एक पंचायत में 25-30 घर बन रहे, एक पंचायत। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप प्रताप राव जी को जिता करके भेजोगे, रक्षा जी को जिता करके भेजोगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ 3 करोड़ घर और बनेंगे। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए आवास योजना में।
आप बताइए, आयुष्मान भारत, मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने कभी वो स्थिति देखी है कि नहीं, लेकिन यहां बैठे सब लोगों ने देखी होगी। लंबे समय से सब लोग विधायक हैं। आप लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में फलाना गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसको वेल्व लगना है, उसमें 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 2 लाख रुपए खर्च होंगे, कृपया अनुदान देने की अनुशंसा करिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से हमको अनुशंसा मिलती थी। तब तक वो मरीज जिंदा रहता था नहीं रहता था, इसका हम इंतजार करते थे, और फिर वो जीवन उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी जो गरीब है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बाल काटने वाला बार्बर, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। आज कोई भी, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उसमें जो बचे लोग हैं उनको आप लोगों ने अपने लोकल स्कीम में जोड़ लिया है, इसलिए सबके स्वास्थ्य की चिंता की गई है और सबको स्वस्थ रखने के दृष्टि से काम हुआ है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 10 साल पहले हम 11वें नंबर पर थे, आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हमने ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, ब्रिटिश को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर की। और ये दिल्ली का चुनाव है, पंत प्रधान का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए विकास की दृष्टि से आज मैं महाराष्ट्र में आया हूं। आप सब लोगों का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे खुशी है कि आज दवाई बनाने में भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। दुनिया की डिस्पेंसरी, सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई आज भारत बना रहा है। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। और मोबाइल जो आपके हाथों में है अभी, ये मोबाइल 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया। आज आपके सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है। ये विकास की नई कहानी लिखी गई। जिस हाईवे की आपने बात की, आज हाईवे का जाल बिछ गया। हजारों किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हर तरीके से, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन। मुझे याद है जलगांव का रेलवे स्टेशन, उस समय का रेलवे स्टेशन, और आज जो रेलवे स्टेशन के लिए अमृत भारत में काम हो रहा है, आपके ध्यान में आएगा कि अब ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ। मेडिकल कॉलेजेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, महाराष्ट्र में भी नागपुर में दिया गया मेडिकल, यहां भी मेडिकल कॉलेज दिया गया, यहां भी मेडिकल कॉलेज दिया गया। कभी सोचा था कि हमारे छोटे से शहर में भी हमारा मेडिकल कॉलेज खुलेगा? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुल्डाना में मेडिकल कॉलेज खुला है इसी साल में। तो ये कभी सोचा था हमने कि इस तरीके से विकास होगा? आज विकास की एक कहानी लिखी जा सकती है। एक विकास के बारे में लंबे तरीके से बताया जा सकता है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। और इसी को पूरा करने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र को विशेष करके ध्यान में रखा है। आज आपका टैक्स का पैसा आपको 4 गुना प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र का बढ़ा दिया गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये भी आपकी जानकारी में आना चाहिए कि ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है। और जब मैं नेशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन की बात बता रहा था तो 13,000 किलोमीटर की सड़कें यहां पर बनी है। 6 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। अटल सेतु में 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और उसी तरीके से सूरत से नासिक तक, अहमदाबाद, सोलापुर, इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है सड़क का, कॉरिडोर का। और इसी तरीके से मेट्रो सर्विसेज को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मित्रों, विकास की नई नई कहानी लिखने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं यहां पर जब आया हूं तो मैं प्रताप राव जी के बारे में भी बोलना चाहूंगा। प्रताप राव जी ने विकास के लिए सामाजिक स्तर पर हर दृष्टि से काम किया है। आपके विकास के लिए दिन रात जुटे रहे हैं। और इसके साथ साथ यहां का आर्थिक विकास हो, इसके लिए भी पूरी ताकत लगाई है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप 26 तारीख को तीर के निशान पर महायुति के कैंडिडेट प्रताप राव यादव जी को फिर से चुनाव जिता करके भेजे। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ आपको विकास की कहानी मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बताई, एक तरफ आपको राजनीति का परिवर्तन मैंने आपको बताया, लेकिन हमारा विपक्ष किसके साथ है, हमारा विपक्ष कौन है, वो भी आपको जानना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो विकास और विकास के साथ देश को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। दूसरी ओर ये जो महाआघाड़ी गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस 2 बातों का है। ये गठबंधन 2 बातों का है। एक गठबंधन है परिवार बचाओ, परिवार को बचाना, परिवार की राजनीति करना। दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाना। एक तरफ मोदी जी हैं जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं लाल किले से कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को कानून के हवाले करके जेल में डालूंगा, ये मोदी जी कहते हैं। और